उत्तानपाद प्रियवृत्तोत्तानपादो शत्रुपा पते सुतौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे। अब देखो पहले बड़े की कथा सुनानी चाहिए थी सुखदेव जी को। प्रियव्रत बड़े, लेकिन सुखदेव जी को तो जो याद आ गया वही सुनाने जा रहे। उत्तानपाद का प्रसंग पहले याद आ गया तो वो सुना दिया, फिर बाद में प्रियव्रत का प्रसंग सुनाया भागवत में पंचम स्कंद में। उत्तानपाद का पावन प्रसंग सुनाने लगे। ये रहे उत्तानपाद महाराज, बहुत अच्छे राजा थे। इनकी रानी का नाम था सुनीति। क्या नाम था? सुनीति। एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने गए। एक राजा की बेटी मिल गई जिसका नाम था सुरुचि। बहुत सुंदर थी। राजा ने सुरुचि से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। बोले देवी जी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। सुरुचि ने कहा विवाह तो कर लूंगी पर पहले वो बड़ी वाली को निकाल घर से, तब ब्याह करूंगा। राजा ने घर से निकाल दिया और नगर के बाहर एक मकान बनवा दिया। वहां सुनीति महारानी रहने लग गई। गर्भवती स्त्री को निकाल दिया। जब वो गर्भवती को बाहर भेज दिया सुनीति को, सुरुचि के साथ राजा रहने लगे। तो सुनीति महारानी के गर्भ से बालक ने जन्म लिया जिसका नाम है ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। और सुरुचि की कोख से भी बालक पैदा हुआ जिसका नाम है उत्तम। अब जरा इस कथा को समझो आप। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद आप सब उत्तानपाद, मैं भी उत्तानपाद हूं। जीव उत्तानपाद है। जिसके ऊपर पैर नीचे सिर हो वो उत्तानपाद। अरे जीव जो गर्भ में रहता है जब यही तो हालत रहती है जीव की, उत्तानपाद ही तो रहता है। और हर उत्तानपाद जीव के दो पत्नियां होती है, एक सुनीति एक सुरुचि। एक नीति की बात करती है, एक रुचि की बात करती है। सुष्टु नीति इससे से सुनीति और स्वस्थ रुचि सुरुचि। जो नीति की बात करेगी उसके ध्रुव होगा जो कभी नहीं मिटेगा। ध्रुव का मतलब निश्चय, ध्रुव का मतलब अटल। और जो रुचि की बात करेगा, रुचि की ओर ले जाएगा, उसको उत्तम विषय वासना रूपी भोग मिलेगा जो नष्ट हो जाएगा। नीति से कोई प्रेम नहीं करता, सब रुचि की ओर भागते हैं। जब ये दोनों रानियों के बच्चे हो गए तो एक बार देखो सुनीति महारानी ने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए। बच्चों में अच्छे संस्कार दो। बच्चे की पहली गुरु होती है उसकी माँ। माँ चाहे तो बच्चे को भक्त बेलाद बना दे, भक्त बना सकती है, डॉक्टर बना सकती है, इंजीनियर बना सकती है, चोर बना सकती है, डाकू बना सकती है, जो चाहे जो बना सकती है माँ। ये माँ के हाथ में निर्भर है बच्चे को कौन सी दिशा में भेजना है। वही बच्चे की असली निर्माता होती है माँ। और पाठशाला होती है परिवार। परिवार पाठशाला परिवार होती है। परिवार का जैसा वातावरण होगा बालक अपने आप उसी भाव से ढल जाता है। अब ध्रुव जी को कोई संस्कार मिले, माँ से बहुत अच्छे संस्कार मिले। माँ जहां भी कथा होती माँ लेके जाती बच्चे को, बच्चे में संस्कार आने लगे। जब ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए तो एक दिन माँ से कहा माँ बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, यूं कहते तेरे पिताजी नहीं है, तेरे पिताजी नहीं है। क्या सचमुच में माँ मेरे पिताजी नहीं है? माँ ने कहा बेटा है। बोले कहाँ है माँ? मैं देखना चाहता हूँ मेरे पिताजी से, मैं मिलना चाहता हूँ माँ। तो माँ ने सहज भाव से कह दिया बेटा सामने जो महल दिख रहा है उसमें तेरे पिताजी रहते हैं, यहाँ के राजा तेरे पिताजी हैं। अच्छा तो मैं जाऊं उनसे मिलने? बोले बेटा चला जा, लेकिन पहले उनको साष्टांग प्रणाम करना, ठीक है ना? चौखट को भी प्रणाम करना। ध्रुव जी गए। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब गया चौखट को प्रणाम किया, राजा के सामने जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। राजा गोद में सुरुचि के पुत्र को लेकर खिला रहा था। सुरुचि महारानी बगल में बैठी थी। राजा ने पूछी अरे कौन हो तुम? तो बच्चे ने कहा मैं सुनीति नंदन ध्रुव महाराज, सुनीति का पुत्र ध्रुव।
जो सुनीति नंदन का नाम लिया, राजा के मन में आया कि ये बालक आए मेरी गोद में बैठे, मैं इसको प्यार करूं। और बच्चे के मन में भी आया कि पिताजी मुझे गोद में लेकर खिलाएं। बच्चा दौड़ करके गया और जैसे ही गोद में चढ़ने को तैयार हुआ, सुरुचि ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, रे तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी बोले क्यों? बोले नेक रही तो मया यत्नम कुक्षात्मजो, तेने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। नेक रही तो मया यत्नम कुक्षात्मजो, हे नृपात्मज तेने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, इसलिए तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। और तुझे ज्यादा ही शौक लग रही है बैठने के लिए, काम कर। बोले क्या? बोले तपसा दीर्घ पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भितं साधयात्मानं यदि चसि नृपासनं। तू जंगल में जाकर के तपस्या कर, भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो भगवान से मांगना कि दूसरे जन्म में तू मेरी कोख से पैदा हो जाए। जब तू मेरी कोख से पैदा हो जाएगा तभी राजा की गोद में बैठेगा, अन्यथा नहीं बैठेगा। ये वचन रूपी बाण जब ध्रुव जी को मार दिया, अब ध्रुव जी से कहां चलने वाली ये बात। ध्रुव जी रोने लगे, रोते रोते माँ के पास में गए, माँ को जाकर सारी बात बताई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा मौसी ने गलत थोड़ी कहा, सही तो कहा है। तेरे मेरे जैसे अभावक की कोख से जन्म क्यों लिया बेटा? मुझे राजा को रानी तो क्या नौकरानी मानने में भी शर्म आती है। और मौसी ने कोई गलत बात थोड़ी बताई, भगवान का भजन ही तो बताया बेटा, तू चला जा और भगवान का भजन करने चला जा बेटा। ध्रुव जी बोले माँ मैं चला तो जाऊंगा पर भगवान मिलेंगे कहाँ? कहाँ रहते हैं भगवान? क्या जाने बच्चा छोटा सा वाला। तो माँ ने कह दिया कि हरि व्यापक सर बत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। माँ ने कहा बेटा भगवान तो सर्वव्यापी है, खुले आकाश के नीचे जहां जाकर तो पुकार लेगा भगवान तेरे सामने आ जाएंगे पुत्र। रोती हुई माँ ने लंगोट लगाया, चोर खिड़की में होकर ध्रुव जी को निकाल दिया और हृदय पर पत्थर रख करके 5 वर्ष के बच्चे को जंगल का रास्ता बता दिया। आज ध्रुव जी महाराज अकेले जंगल में जाने लगे। जब ध्रुव जी जंगल में जा रहे थे तो कदली वन में पहुंचे हैं और कदली वन में ही नारद जी मिल गए। नारद जी ने आगे पूछी, अरे कौन है तू, कहाँ जा रहा है, किसका बच्चा है, अकेला घूम रहा है? नारद जी को ध्रुव जी ने सारी बात बताई। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनो, मेरी माँ लक्ष्मी जी है, भगवान विष्णु मेरे पिता, मेरा कोई नहीं है बाबा। सारी बात बताई। जब नारद जी ने पूरी बात सुनी तो बोले अच्छा मौसी ने गलत बात कही, तू नाराज होकर जा रहा है? अरे चल तुझे गोद में ही तो बैठना है, मैं तुझे बैठाऊंगा राजा की गोद में, गद्दी पे बैठाऊंगा। नारद जी देख रहे हैं कि बैराग्य तो हुआ, लेकिन सच्चा बैराग्य को मरकट बैराग्य परीक्षा करके तो देखूं, क्यों दुनिया में मरकट बैराग्य ज्यादा है कि घर में यह गए खटपट के चल बाबा के मठ पे। ध्रुव जी बोले बाबा आपको भगवान का रास्ता बताना है तो बता दो, नहीं बताना है तो अपने अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, मुझे वापस चलने की बात मत करो। बोले क्यों? बोले सुरक्षा दुर्वचे बाणों न भन्ने श्रेते हृदय, सुरुचि ने जो बत्सर रूपी बाण मुझे मारे हैं मेरे हृदय में छोड़े, मैं नहीं जाऊंगा वापस। जब ये कहा तो नारद जी समझ गए, देखो क्षत्रियों में कितना तेज है, वो छोटा सा बच्चा भी मान को कितना समझता है। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भृंगम पश्यताम, देखो रे देखो कितना गजब है। नारद जी समझ गए कि पक्का चेला। नारद जी बोले बेटा तेरी माँ ने जो मार्ग तुझे बताया बहुत बड़ा मार्ग है, बड़े रास्ते में कठिनाई है, बड़े बड़े शेर मिलेंगे, बड़े बड़े जानवर मिलेंगे, खा जाएंगे तो बोले कोई नहीं खाएगा बाबा। अच्छा तू ये बता जाएगा कहाँ? बोले आप बताओ ना कहाँ जाऊं। बोले वहां चला जा बेटा तू,
वृंदावन में। वृंदावन के पास में एक वन है मधुबन, कि वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी, जो नित्य नाय की ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। नारद से सुख व्यास रटे, तिनकी महिमा काहू नहीं जानी, यमुना यमदूतन तारत है, अवतारत है श्री राधिका रानी। वृंदावन के पास में एक जगह है मधुबन, वो मधुबन में चला जा बेटा, वहां जाकर के भजन कर ले। ध्रुव जी बोले तो मैं जाऊं, बोले जा। ध्रुव जी जाने लगे तो बाबा बोले अरे तेने गुरु मंत्र लिया कि नहीं लिया? ध्रुव जी बोले गुरु मंत्र क्या होता है बाबा? बोले गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, गुरु तो बनाना ही पड़ता है, जीवन में एक बार आए हैं तो भैया। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। यदि शंकर भगवान भी धरती पे आते हैं तो वो भी गुरु बनाते हैं। और हमारी भागवत में तो ये लिख रही है कि जिसने गुरु नहीं बनाया हो, जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया हो किसी वैष्णव ब्राह्मण के द्वारा, उसको भागवत सुनने का अधिकार नहीं है। वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। कितनी कथा सुन ले, कितना ही धर्म कर ले, कितना ही पुण्य कर ले, उसको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी जब तक वो गुरु दीक्षा नहीं लेगा। विष्णु दीक्षा भी नाम ना अधिकार और प्रचक्षते, ऐसा लिखा, अधिकार नहीं उसको कथा सुनने का। ध्रुव जी बोले बाबा मैं कहाँ जाऊं? बोले कहीं भी जा भैया। बोले बाबा एक काम करो ना। बोले क्या? बोले आप ही बन जाओ ना मेरे गुरु जी। नारद जी हंस गए, अच्छा मैं मिल गया तुझे? बोले आप जैसा गुरु कहाँ मिलेगा महाराज, आप ही बन जाओ मेरे गुरु। तब नारद जी ने कृपा करी। देखो मन में पक्की श्रद्धा हो और विश्वास हो तो गुरु जी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु जी भी अपने आप ही मिल जाते हैं। विभीषण के मन में श्रद्धा थी तो हनुमान जी महाराज मिल गए। सुबह सुबह हनुमान जी लंका में आ गए कि राम नाम अंकित ग्रहे, शोभा वर्णन जाय, नभ तुलसी का वृंद ते, देखी हरस कबीराय। हनुमान जी लंका में घूम रहे, कहीं राम राम लिखा दी गया तो, लेकिन एक घर पे लिख रहा राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। तुलसी के पेड़ लग रहे। तुलसी का जहां पेड़ होता है वो वैष्णव का घर होता है। तुलसी महत्ता का बड़ा महत्व है। तुलसी भगवान की परम प्रेयसी चीज है। तुलसी से प्रिय कुछ नहीं है भगवान को। कभी भी तुलसी को गलत समय में नहीं तोड़ना चाहिए, कभी भी गलत समय पर नहीं तोड़ना चाहिए। संध्या के बाद में कभी भी तुलसी जी के स्पर्श नहीं करना चाहिए, नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। आप कुछ करो या मत करो, लेकिन घर में तुलसी जी का पेड़ है तो घर में रोजाना तुलसी जी पर दीपदान जरूर करना चाहिए। तुलसी जी में दीपक जलाने का बहुत ज्यादा महत्व है, दीपदान का बड़ा महत्व है। तुलसी पवित्रता से, तुलसी सारे रोगों से रक्षा करने वाली है, बीमारियों को नहीं आने देती तुलसी महारानी घर में। तुलसी जी का बड़ा महत्व। अब हनुमान जी ने देखा सीताराम सीताराम लिख रहा है। पहले के जमाने में घर पे लिखते थे सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सब घर पे लिखते थे अपने घरों के सामने। फिर लिखने लगे स्वागतम, वेलकम, आइए स्वागत है। और अब शहरों में लिखने लग गई कुत्ते से सावधान, कुत्ते से सावधान। घर के दरवाजे पे लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे कुत्ते से सावधान। इसका मतलब इसमें कोई कुत्ता रहता है कि भाई, इसमें कोई कुत्ता रहता होगा? देखो भागवत क्या कहती है, कुत्ता पालो। पहली बात तो कुत्ता पालना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, कुत्ते को पाल भी लो तो इतना स्नेह मत करो कि बच्चों को भूल जाओ, बच्चों से ज्यादा उससे प्रेम करने लग जाओ। नहीं तो भैया ज्यादा प्रेम यदि हो जाएगा तो इतना प्रेम मत कर लेना कि अगले जन्म में कुत्ता ही बनना पड़ जाए। ज्यादा प्रेम करोगे तो उसका ध्यान रहेगा, और ध्यान रहेगा तो वही आपको मत गति मिल जाएगी, अंते मति सा गति। इसलिए कोई चीज में ज्यादा प्रेम मत करो, किसी चीज से ज्यादा ममता मत करो। प्रेम केवल ठाकुर जी से करो ज्यादा, वही हमारे कल्याण को करने वाले हैं। बाकी और दुनियादारी कोई कल्याणकारी चीज नहीं है।
तो हनुमान जी महाराज मिल गए विभीषण जी को, कृपा करी। अब तो ध्रुव जी के कान में नारद जी ने मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र दिया और मंत्र देकर नारद जी चले गए। बोले एक बात को ध्यान रखियो लाला। बोले क्या? जीभ पे काबू रखना, ये जीभ ही गड़बड़ करती है। जितम सर्वम जिते रसे, जिसने जीभ पे काबू कर लिया सारी दुनिया पे कर लिया। या तो खाने में गड़बड़ करती है या बोलने में गड़बड़ करती है। प्रेम से बोलो श्री राधे। या तो बोलने में गड़बड़ करेगी, किसी से चाह जो ही बोल दिया, या फिर खाने में गड़बड़ कर देती है तो भी मामला बिगड़ जाता है। ये जीव ही गड़बड़ करती है सारी। जितम सर्वम जिते सर से। नारद जी ध्रुव जी को ज्ञान दे करके चले गए और ध्रुव जी महाराज वृंदावन में आए, जमुना जी में नहाए, मधुवन में खड़े हो गए और वही मंत्र का जाप करते जा रहे। कौन सा? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव जी का जब भजन हो रहा है, पहले महीने में ध्रुव जी ने क्या किया? भागवत जी में क्या लिख रहा है? तेरा त्रांते कपित्थो बद्रासन हो। पहले महीना में ध्रुव जी ने केवल बेर खाए, बद्रासन बेर तोड़ तोड़ के खाए झाड़ियों में से। 3 दिन बाद आज बेर खाए, फिर 3 दिन बाद खाए, पहला महीना निकाल दिया। फिर दूसरा महीना में ध्रुव जी ने बेर खाना बंद कर दिया, पत्ते खाए, 6 दिन का गैप दिया। फिर तीसरे महीने में 9 दिन का गैप दिया, केवल पानी पिया। नव में हनी लिखा। फिर चौथे महीने में ध्रुव जी ने 9 दिन की जगह 12 दिन का गैप दिया और वायु भक्षो, केवल श्वास का आहार लिया। बस आज श्वास ले ली और 12 दिन बाद में श्वास ली। महीने में केवल 2 दिन श्वास लेकर के चौथा महीना निकाल दिया ध्रुव जी ने। और 5वें महीने में तो ध्रुव जी ने श्वास को जीत लिया। श्वास लेना बंद कर दिया, हवा चलना बंद हो गया। जब हवा चलना बंद हो गया, सारे देवता भगवान के पास में गए। बोले प्रभु जी, हवा नहीं चल रही है, कैसे काम चलेगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा। भगवान बोले चिंता मत करो कि माँ वैष्णवालम तपसो दुरत्या निवार्तयिष्ये प्रतिया स्वधाम यतो हि वप्रा न निरोध आसीत् औत्तान पादिर मयि संगतात्मा। मैं आज ही उत्तानपाद राजा के बेटे ध्रुव को वरदान दे दूंगा, चिंता मत करो। भगवान गरुड़ पर बैठ करके चल दिए। भागवत जी में ये नहीं लिख रहा है कि ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे, नहीं, ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहे भगवान। मेरा भक्त कैसा भजन कर रहा है, चल के दर्शन तो करूं। ध्रुव जी के सामने आ गए भगवान चतुर्भुज रूप में, लेकिन ध्रुव जी की आंख बंद है। क्यों? कि ध्रुव जी ने मन में भगवान को बसा लिया था।
जब नेत्र अपने हृदय में बसा लिया, भगवान ने सोचा हृदय में से तस्वीर को खींचूंगा तब ध्रुव की आंख खुलेगी। भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में से तस्वीर को खींचा, ध्रुव जी की आंख खुली तो जो अंदर तस्वीर थी वही सामने खड़े हैं। बोली चतुर्भुजनाथ भगवान की जय हो। चार भुजा से भगवान को खड़े देखा, ध्रुव जी चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके प्रणाम किया भगवान को। फिर मन में विचार किया कि आज यदि मैं बड़ा होता, पढ़ा लिखा होता तो भगवान की स्तुति भी करता, पर मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। भगवान समझ गए कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है, तो भगवान ने क्या किया, भगवान के हाथ में जो शंख था वो शंख को भगवान ध्रुव जी के गाल के लगा दिया। पस्पर्श वाले कृपया कपोले, पस्पर्श वाले कृपया कपोले, शंख को गाल के लगा दिया। अब शंख तो ज्ञान का प्रतीक है, शंख को जब लगाया तो सरस्वती आकर ध्रुव जी के कंठ में बैठ गए। भगवान चाहे जो कर सके, वो कम करो वाचालम, गूंगा बोलने लग जाता है, भगवान कृपा कर दे तो भैया पंगुम लंघयति गिरिम, यदि भगवान कृपा कर दे तो लंगड़ा पहाड़ को लंघ जाए। यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव, ठाकुर जी कृपा कर दे तो कौन सा ऐसा काम है जो दुनिया में दुर्लभ है। अब जैसे ही ध्रुव जी के गाल के शंख लगाया, सरस्वती आकर के बैठी, अब ध्रुव जी स्तुति गाने लग गए। बहुत सुंदर स्तुति गाई है। क्या स्तुति गाई है? योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, 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 संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यास्य हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन्, अन्यास्य हस्तचरणं श्रवणत्वगादीन्, नमो भगवति पुरुषाय तुभ्यम्, नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। क्या कहा ध्रुव जी ने? बहुत ध्यान से सुनो, क्या कहा ध्रुव जी ने? योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति। हे नाथ, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई इंद्रियों को जगा दिया। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त सब सोया हुआ था, लेकिन आपने प्रभु प्राणों का संचार कर दिया। आपने सबको जगा दिया, चैतन्य कर दिया। जड़ से चैतन्य करने वाले तो आप हैं। जो चेतन को जड़ करे, जड़ी करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथी भजे जीवते धन्य। देखो श्रोताओ, ये शरीर हमको भगवान ने दिया है, लेकिन शरीर में ये सारी शक्तियां भगवान के द्वारा हमको प्राप्त है। आंख दी है, आंख तो है लेकिन आंखों में ज्योति नहीं है, तो आंख किस काम की? कान तो दिए लेकिन कानों में यदि सुनने की शक्ति नहीं है तो कान किस काम के? नाक तो दी है भगवान, लेकिन नाक में सूंघने की क्षमता नहीं है, तो नाक किस काम की? अब ये सूंघने की जो क्षमता है वो भगवान की शक्ति है, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति है। हाथ तो दिए, पर हाथ में यदि काम करने की शक्ति नहीं तो हाथ किस काम करे? साहब मेरे तो हाथ ने जवाब दे दिया। पैर तो दिए लेकिन पैरों में शक्ति नहीं है चलने की, पैर किस काम के? ये सारी चीजें परमात्मा के द्वारा प्रदत्त हैं, हमको इस बात को नहीं भूलना। आपने सबको जगा दिया, मेरे प्रभु चैतन्य कर दिया।
भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग ले। तो ध्रुव जी ने स्तुति में क्या मांगा, क्या मांगा? भक्ति मुहु प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूया दानन्ते मेहता ममला सयाना हे नान्वसोल्मण मोर प्यासना भवाब्धि ऐसे भवत गुण कथा वृत्तिपान महत्तः। हे नाथ, देना चाहते हो तो केवल भक्ति दे दो। भक्ति मोह प्रवता, और कुछ नहीं चाहिए। क्या करोगे भक्ति का? बोले भक्ति के द्वारा मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। और कुछ मांग लो बेटा। बोले नहीं बाबा, नहीं प्रभु। भगवान ने कहा तू मांगता नहीं है तो क्या, तेरे मन की बात तो मैं जानता हूं। वेदा हम ते व्यवस्थितम हृदयराजन्य बालक, ते हृदय व्यवस्थितम राजन्य बालको अहम वेद। तेरे मन की बात को हे राजा के पुत्र मैं जानता हूं, तेरे मन में क्या है। भगवान ने ध्रुव जी को कितने दिन तक राज करने का आशीर्वाद दिया? 37 वर्ष सहस्त्रम ससासो क्षिति मंडलम। 36,000 वर्ष तक तू राज करेगा। और 36,000 वर्ष राज करने के बाद में तू काल के माथे पे पैर दे करके मेरे धाम में आएगा। और बैकुंठ में आने के बाद बैकुंठ के ठीक सामने तो ध्रुव तारे के रूप में विराजमान हो जाएगा। सारे नक्षत्र तारागण सप्तऋषि मंडल तेरी परिक्रमा करेंगे युगों युगों तक, तो ध्रुव तारे के रूप में विराजमान हो जाएगा। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। इतना बड़ा आशीर्वाद ध्रुव जी को मिल गया। ध्रुव जी को जब भगवान का आशीर्वाद मिल गया, 6 महीने में भगवान को प्रसन्न कर लिया। और ध्रुव जी जब भगवान को प्रसन्न करके नगर में आने लगे, राजा उत्तानपाद को समाचार मिल गया कि आपका बेटा ध्रुव आ रहा है। राजा अगवानी करने गया, हथनी सजा करके लेकर गया। सारे नगरवासी अगवानी करने गए, लेकिन ध्रुव जी ने तो सबसे पहले जाकर अपनी मौसी को प्रणाम किया। बोले मौसी जी, आप यदि मुझसे कटु वचन नहीं कहती तो मैं कैसे वन में जाता, और वन में नहीं जाता तो कैसे भगवान के दर्शन मुझे मिलते। आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी मेरे ऊपर। फिर मौसी से मिलने के बाद भगवान महाराज ध्रुव जी अपनी माँ से मिले तो माँ के नेत्रों में से आंसू बहने लग गए और स्तनों में से दूध आने लग गया। भागवत जी में लिखा है पयोस्तनाभ्याम सुस्रावो नेत्र जय सलिलै शिवै। ध्रुव जी महाराज का अभिषेक कर दिया माँ ने, पिता ने हृदय से लगाया और ध्रुव जी को युवराज बना करके पिताजी जंगल में चले गए। बोले बेटा मैं तो वन में जा रहा हूँ भजन करने, अब तू जान तेरा काम जान, संभाल ये राज को। ध्रुव जी को राजगद्दी दे करके वन में चले गए पिताजी। फिर ध्रुव जी के 2 विवाह हुए। एक पत्नी का नाम है इला और एक पत्नी का नाम है भ्रमी। इला के पुत्र हुए उत्कल और भ्रमी के 2 पुत्र हुए कल्प और वत्सर। ध्रुव जी ने खूब राज किया। जब ध्रुव जी राज करते रहे तो एक बार क्या हुआ कि इनकी मौसी का जो बेटा था उत्तम, वो जंगल में शिकार खेलने गया और कुबेर के बगीचे में जाकर के तोड़फोड़ करने लग गया। कुबेर के यक्षों ने आकर उत्तम को मार दिया। जब ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया, तो ध्रुव जी धनुष बाण लेकर के गए, हजारों यक्षों को मारा। जब हजारों यक्षों को ध्रुव जी ने मारा, कुबेर आगे धनुष बाण लेकर के। अब तो कुबेर का ध्रुव जी का युद्ध हुआ। अब दोनों ही भगवान के भगत है। जब दोनों भगवान के भगत लड़ने लगे, सब सारे देवताओं ने
ध्रुव जी के बाबा को वैकुंठ से भेजा। ध्रुव जी के बाबा कौन? स्वयं मनु। अरे भाई मनु के बेटे उत्तानपाद का बेटा ध्रुव। तो मनु को भेजा आप जाके युद्ध रुकवाओ, भगवान के भगत ही आपस में लड़ेंगे तो दुनिया का क्या होगा। तब मनु ने आकर युद्ध रुकवाया, बेटा लड़ाई बंद कर दो, ये आपका काम नहीं लड़ाई झगड़ा करना, तुम भगवान के भक्त हो। नायम मार्गो की साधु नाम ऋषिकेश अनुवर्त नाम, ये ऋषिकेश नारायण भगवान के भक्तों का काम है लड़ाई झगड़ा करना। ध्रुव जी बोले बाबा मेरे भाई को मार दिया 100 ने। कुबेर बोले हमारे 100 को ध्रुव ने मार दिया। तो मनु ने कहा न कोई को कोई मारता है, न कोई के मारने से कोई मरता है, ये तो काल के बहाने भाई। काल जब आता है तो कोई न कोई बहाने से ही तो आएगा। अरे साहब आके टीबी है गई, नहीं मरतो तो नहीं वो। अरे बाके तो कैंसर होगा साहब, नहीं तो नहीं मरतो। अरे वो तो एक्सीडेंट में मर गो, नहीं काहे को मरतो। ये काल के बहाने बन जाते कई बार, कोई कोई बहाने तो आएगा। तो भैया कोई किसी को कौन आएगा, कैसे मरेगा, क्या मरेगा, व्यर्थ मत रोइए। असोचा न सोच प्रज्ञावाना से वास्य गतासुन से नान सोचंति पंडिता। गीता का श्लोक है। तू चली गई उस चीज के लिए क्या सोच करना, क्या सोच करना। गतासुन से नान सोचंति पंडिता। कि तुलसी या संसार में और सबसे मिलिए धाय, कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कोई पता नहीं कब और किस रूप में कौन आ गया। मुझे प्रसंग याद आ गया। हमारे महाराष्ट्र के एक संत हुए एकनाथ जी महाराज। इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। महाराष्ट्र में एक संत हुए एकनाथ जी महाराज, बहुत बड़े संत। तो एकनाथ जी ने विचार किया कि मैं रामेश्वर भगवान पर जल चढ़ाऊं। अब आप जानते हो रामेश्वर भगवान पर जल कहां का चढ़ता है? गंगोत्री का। और ओंकारेश्वर भगवान पर जल कहां का चढ़ता है? हरिद्वार का। गंगोत्री से जो जल लाया जाता है वो केवल रामेश्वर भगवान पे चढ़ता है। कोई परिस्थिति बन जाए, कोई मर जाए कि भाई अब तो चढ़ाने के लिए कोई है ही नहीं, चलो या ओंकारेश्वरी चढ़ाया भैया, कोई बात नहीं, वही परिस्थिति वाली बात। नहीं तो गंगोत्री का जल तो रामेश्वर भगवान पे चढ़ता है और हरिद्वार का जल ओंकारेश्वर भगवान पे चढ़ता है। तो एकनाथ जी महाराज ने विचार किया कि मैं रामेश्वर भगवान पे जल चढ़ाऊं। अब उस समय गाड़ी मोटर तो थी नहीं, बहुत पुरानी बात है, पैदल लाते थे जल। तो हजारों संत महात्मा एक साथ गंगोत्री से चले। लेकिन यहाँ महाराज जब ही महाराज यहाँ रामेश्वरम पे जाने लगे दक्षिण में, तब तक तो 10-20-50 संत ही रह गए खाली। 10-20-50 संत रह गए बस। अब ये चलते जा रहे 6-6 महीने 12-12 महीने लग जाते थे महाराज जल चढ़ाने में। जब ये पैदल जा रहे थे तो जाते जाते क्या हुआ कि जब रामेश्वर भगवान का मंदिर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर रह गया तो बड़ा भारी रेता पड़ा, समुद्र का रेता। वो समुद्र का रेता, समुद्र पड़ता है ना जिसमें रेलगाड़ी जाती है, अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल है उस पे। तो उसके आगे रेता पड़ा, वहां बहुत भारी रेत थी। तो वहां जाकर के इन्होंने क्या देखा कि एक गधा और मिट्टी में लोट लगा रहा है। सब संतों ने देखा। एकनाथ जी ने पूछा क्या चक्कर है भाई? बोले पानी के बिना तड़प रहा है बेचारा। पानी कहाँ है? यहाँ तो बहुत दूर दूर तक पानी नहीं है, और है तो वो खाना कोई काम का नहीं। सारे संत महात्मा चले गए। एकनाथ जी खड़े खड़े देखते रहे, क्या करूं अब मैं, क्या करूं? बोले पानी तो मेरे पास में है, पर मैं यदि ये पानी पिला दूंगा तो फिर रामेश्वर भगवान पे क्या चढ़ाऊंगा? रामेश्वर भगवान पे चढ़ाने को तो जल है ही नहीं मेरे पास, फिर क्या बचेगा? बोले कोई होगा सो होगा, रामेश्वर भगवान पर नहीं चढ़ाएंगे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन कम से कम ये तो बच जाएगा बेचारा। तो एकनाथ जी ने सोचा न बेचारा, और गंगा जल की शीशी को खोला और शीशी खोल करके गधे के मुख में ले जाकर के गंगा जल को पूरे को डाल दिया। कहते हैं जब गंगा जल डाला तो गधे में से रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोल रामेश्वर भगवान की जय हो। बोले एकनाथ मेरी परीक्षा थी, तूने मुझे पहचान लिया? बोले प्रभु मैंने तो जीव मात्र का, मैंने सोचा जीव मात्र में भगवान विराजमान है, ऐसा विचार करके आपको जल पिला दिया।
बोले मैंने तेरा गंगाजल स्वीकार कर लिया एकनाथ, सब चले गए लेकिन तैने मुझे जल पिला दिया। तो ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, कोई पता नहीं कहां कौन किस रूप में। आज बाबा ने आकर के सब समझाया, तो बाबा की बात को ध्रुव जी ने महत्व दिया। देखो बाबा की बात में दम होती है, बड़े बूढ़ों की बात में दम होती है। जिस बारात में बड़े बूढ़े नहीं है वो बारात का ही काम की। हेमराज जी कह रहे एक दिन कल परसों कि जहाँ बारात में बड़े बूढ़े नहीं वो बारात किस काम की। बिल्कुल सत्य है। वो सभा किस काम की जिसमें कोई बुजुर्ग नहीं हो। नैसा सभा यत्न संति वृद्धा, वो सभा किस काम की जिसमें कोई बुजुर्ग आदमी नहीं हो। और वो बुजुर्ग किस काम का, वृद्धानते ये न वदन्ति धर्मम, वो बुजुर्ग किस काम का जो धर्म की बात नहीं बताए, जो धर्म की बात नहीं करे, न्याय की बात नहीं करे, नीति की बात नहीं करे, वो बुजुर्ग किस काम का। और वो धर्म किस काम का जो जिसमें सत्यता नहीं हो। धर्म वही है जो सत्य पर आरूढ़ हो। तो इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज पर कृपा हुई, कुबेर ने वरदान दिया। फिर ध्रुव जी अपने बेटे बत्सर को राजगद्दी दे करके और यहाँ लक्ष्मण झूला पर आ गए। लक्ष्मण झूला पर आकर भजन करने लगे। आज भी आप लक्ष्मण झूला जाओ तो देखना, लक्ष्मण झूला के सामने एक मंदिर है। मंदिर का नाम है ध्रुव नारायण मंदिर। यहीं पर एक टीला था, वो टीले पर ध्रुव जी ने भजन किया था अंत समय में जाकर। अंत में ध्रुव जी को लेने के लिए विमान आया, सुनंद अनंत पार्षद आए। ध्रुव जी जब बैकुंठ जाने की तैयारी कर रहे थे तभी एक काली काली माता जी आ गई। ध्रुव जी बोले माता जी आप कौन? बोले मैं हूं मृत्यु देवी काल। दुनिया में कोई भी आदमी बिना काल के नहीं जाता, तू बिना काल के जा रहा। ध्रुव जी बोले मैं तुझे मार के जब बिना काल के जाऊंगा। बोले नहीं। तब मृत्यु ने कहा कि एक काम करो ध्रुव जी, मेरे माथे पर पैर देकर के विमान में चढ़ जाओ, आपको नाम हो जाएगा कि ध्रुव जी मृत्यु के माथे पर पैर देकर विमान में चढ़े, और मेरा भी नाम हो जाएगा कि चाहे ध्रुव जी कितने भी बड़े भगत थे लेकिन गए तो मौत से ही। तब ध्रुव जी ने मृत्यु के माथे पर पैर रखा। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम ग्रहम। मृत्यु के माथे पर पैर रख करके ध्रुव जी परम धाम को गए। इसका मतलब क्या है? भगवान की भक्ति में वो ताकत है कि भगवान का भक्त को लेने के लिए मृत्यु भी एक साथ नहीं आ सकती। वो भी हाथ जोड़ती है, चलो मैं आपको लेने आया हूं, चलो। डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता मृत्यु आकर। भगवान की भक्ति में वो दम। जैसे कोई गांव में कोई सरपंच हो, कोई बड़ा आदमी हो, एमएलए हो, कोई भूतपूर्व भी हो जाए, अब कोई गलती हो जाए तो पुलिस आके डायरेक्ट हथकड़ी थोड़ी लगाएगी उनके। ये कहेंगे साहब ऊपर से आदेश आया, सरपंच साहब आपको थाने में चलना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, चलना ही पड़ेगा। आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं आपसे चलो, रिक्वेस्ट करते हैं, वो हथकड़ी नहीं लगाते क्योंकि वो पावरफुल आदमी है। तो ऐसे भक्ति का जिसके पास में पावर होगा, भक्ति के पावर वाले आदमी पर डायरेक्ट यमराज जी के नौकर आकर अटैक नहीं कर सकते। जब भक्ति का पावर उसके पास में है। ध्रुव जी को लेकर के जब ये गए बैकुंठ में, ध्रुव जी बैकुंठ के ठीक सामने ध्रुव तारे के रूप में विराजमान हो गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ये भागवत जी का अर्थ प्रकरण है। अर्थ प्रकरण का मतलब कोई धन के भाव से भी भगवान का भजन कर सकता है कि भगवान हमको पैसा दो, धन दो, उस भाव से भी, जैसे ध्रुव जी ने किया। लेकिन भगवान ने धन दिया है, पैसा दिया है तो उसका आनंद लो। जोड़ जोड़ के धर जाओगे कुछ काम नहीं आएगा। कि दान की धन ना घटे, के गए दास कबीर। चिड़िया के जल पिबत सो, घटे न सरिता नीर। अरे भाई चिड़िया आदि नदी में पानी पी ले तो क्या फर्क पड़ जाए नदी में। ऐसे धन में से थोड़ा दान पुण्य में यदि खर्च हो जाता है तब वो धन की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार से अर्थ प्रकरण वर्णन किया। आगे इसी वंश में और इनके पुत्र हुए राजा बत्सर। बत्सर के वंश में आगे एक अंग महाराज हुए। अंग राजा की पत्नी सुनीता के गर्भ से बेन नाम का राजा हुआ। लेकिन ये बेन जरा नास्तिक राजा था, धर्म कर्म को नहीं मानता।
बेन जैसे राजा बना तो यानी नियम निकाल दिया, ने अस्तव्यम ने होतव्यम ने दातव्यम दिजा कचित, न कोई दान करेगा, न कोई हवन करेगा, न कोई पुण्य करेगा, न कोई गीत वेद पढ़ेगा, सारे धर्म कर्म बंद हो गए। तब बेन राजा को आकर के ऋषियों ने मार दिया श्राप दे करके। मरे हुए बेन राजा की लाश का जब ऋषियों ने मंथन किया तो बेन राजा की लाश में से भगवान पृथु का अवतार हो गया। बोलिए पृथु भगवान की। ये पृथु भगवान अकेले नहीं आए, अपनी लक्ष्मी जी को साथ में लाए। लक्ष्मी नारायण का अवतार है ये। पृथु भगवान ने पृथ्वी रूपी गैया का दोहन किया, अलग अलग बछड़ा बना बना कर हजारों यज्ञ किए। पृथु भगवान ने एक बार अपनी प्रजा को क्या ज्ञान दिया, कर्म योग का। बोले कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान का ज्ञान दिया। देखो आज हम अच्छा कर्म करेंगे, कल हमारा वो भाग्य बनेगा। आज हम बुरा कर्म करेंगे, कल वो हमारा दुर्भाग्य बनेगा। भाग्य को बनाने वाले हम स्वयं हैं। भाग्य बनाने वाला और कोई नहीं है, हमारे कर्मों से भाग्य बनता है। न जाने कौन से कर्मों में जन्म में हमने कर्म किए वो आज भोग रहे हैं, आज करेंगे वो आगे भोगेंगे। किया हुआ ही तो भोगना पड़ता है। भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। भाग्य को बनाने वाले तो हम स्वयं हैं। अब पहले जो हो गया, लेकिन अब तो सब कम से कम ऐसा काम करो कि आगे हमको दुख नहीं पाना पड़ा। एक बार प्रजा को ज्ञान देकर के संत कुमार ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया। इनके यहाँ पृथु भगवान के महलों में संत कुमार ऋषि आए, ज्ञान दिया। इनके पुत्र हुए विजिताश्व, उसको राजगद्दी देकर के पृथु भगवान परम धाम चले गए। इनके यहाँ 10 बेटा हुए, प्राचीन वरी के 10 पुत्र हुए, जल में तपस्या करने चले गए। और प्राचीन वरी राजा को अज्ञान हो गया, नारद जी ने जाकर के ज्ञान कराया। प्राचीन वरी के 10 प्रचेताओं ने जल में भगवान का भजन किया, भगवान ने दर्शन दिया, ब्राक्षी कन्या से विवाह हुआ। इनके बेटा हुआ दक्ष। ये दक्ष अलग राजा है। नारद जी को गुरु बना करके और प्रचेताओं ने ज्ञान प्राप्त किया। बोले गुरु जी आप तो ये बताओ, भगवान को प्रसन्न करने का साधन क्या है? यदि कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहे तो उसका साधन क्या है? तो नारद जी ने प्रचेताओं को बताया। ये 4थे स्कंद की अंतिम अध्याय का श्लोक बोल रहा हूं मैं आपको कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियो प्रशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। भगवान को प्रसन्न करने का पहला साधन है दया। दया, हर जीव पे दया करो, हर प्राणी पे दया करो, चाहे वो चींटी है, चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो गाय है, चाहे वो भैंस है, चाहे वो कुत्ता है, सब पर दया करो। और जैसा भगवान दे रहा है, जितना दे रहा है, उस पर संतुष्ट रहो। ये नहीं और मिले और मिले और मिले, इसका कहीं और नहीं होता है। संतुष्ट आई न के नवा, जितना भगवान दे रहा है, जैसा दे रहा है, उसमें प्रसन्न रहो। और तीसरी बात क्या बताई कि सर्वेंद्रियों में शांत्या से, अपनी इंद्रियों को शांत रखो। ये इंद्रिय गड़बड़ नहीं करे, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। 4थे स्कंद को विश्राम दिया। 5वें स्कंद में राजा परीक्षित ने पूछा गुरु जी अब प्रियव्रत महाराज का वंश वर्णन करो। तब प्रियव्रत राजा का वंश वर्णन किया सुखदेव जी ने। ये प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेन्द्र, और आग्नेन्द्र के पुत्र हुए नाभि। नाभि महाराज का विवाह हुआ मेरी देवी के साथ में। इनके कोई संतान नहीं हुई। इन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। यज्ञ नारायण ने कहा कि राजन
तुम्हारी रानी को खीर खिला देना, बेटा हो जाएगा। बोले बेटा तो हो जाएगा, पर मुझे ऐसा वैसा बेटा नहीं चाहिए। बोले कैसा चाहिए? बोले आपके जैसा चाहिए। मेरे जैसा? बोले हाँ। अरे भैया मेरे जैसा तो मैं ही हूं। बोले आप ही आ जाओ। बोले ठीक है। तब नाभि ने अपनी रानी को खीर खिलाई और उसके यहाँ 10वें महीने में पुत्र हुए ऋषभदेव भगवान। बोली ऋषभदेव भगवान की जय हो। ये ऋषभदेव का मतलब क्या है? ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ जिन्होंने जैन धर्म को चलाया। ऋषभदेव जी, ये जैन धर्म कोई अलग नहीं है, हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है जैन धर्म। आपके गांव में तो नहीं है जैनी? नहीं है ना? है क्या? कितने घर है? एक घर। एक घर। तो जैन भी दो तरह के होते हैं, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो ऋषभदेव भगवान ने दिगंबर जैन मत को चलाया। दिगंबर जैन मत के पहले अनुयायी हुए ऋषभदेव जी महाराज। 24वें महावीर स्वामी, जिनका महावीर जी में मंदिर है। जैसे हमारे 24 अवतार है, वैसे इनके 24 तीर्थंकर है। सिख देखो, सनातन धर्म में से सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आर्य समाज, ये चार बिल्कुल सनातन का हिस्सा है। आर्य समाज भी कोई अलग नहीं है। हालांकि वो गलत बातें करते हैं कई बार, सनातन की कई बार आलोचना करते हैं वो, लेकिन गलत है ऐसा। और सिख धर्म भी वही सनातन का हिस्सा है। मैं पंजाब में कई बार गया हूँ, सिख लोग ऐसी कथा सुनते हैं जो आपसे भी ज्यादा बहुत मानते हैं भागवत जी को, सनातन को बहुत मानते हैं। तो ऋषभदेव भगवान के राज्य में वर्षा नहीं हुई। इंद्र ने सोची मैं परीक्षा करूं। जब वर्षा नहीं हुई तो ऋषभदेव जी महाराज ने कृत्रिम बादलों की सर्जना करके जिस खेत में जितना पानी चाहिए उतना पानी बरसा दिया। और ऋषभदेव भगवान की इंद्र घबरा गया और इंद्र ने अपनी बेटी ला करके ऋषभदेव भगवान को ब्याह दी। इंद्र की बेटी का नाम है जयंती। क्या नाम है? क्या नाम है? जयंती। तो जयंती के साथ ऋषभदेव जी का विवाह हुआ। इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र। मैं भागवत में लिख रही है शतम जनियामासः। अब भागवत में गद्य चल रहा है पंचम स्कंद का। ये शाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ। 100 पुत्रों में बड़े बड़े का नाम है भरत। एक बार ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को बैठा लिया और बैठा करके ज्ञान दिया। वो सुनने वाली बात। क्या ज्ञान दिया? ऋषभदेव जी ने पूछा बेटाओ तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? ये बोले हमको क्या पता क्यों हुआ जन्म। बड़े बड़े भाग्यमान नुस तन पावा। 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 दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है, व्यर्थ में मत खो देना। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते बुढ़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्यम शुद्धये तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। तप करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। बच्चे बोले क्या होगा पिताजी भजन से? बोले भजन से तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा और जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा तो उस अनंत ब्रह्म की प्राप्ति तुमको हो जाएगी। शुद्ध ही तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। अनंत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। संग बढ़िया करो। वेश्याओं का संग करोगे, गलत संग करोगे, नरक का द्वार तैयार है। संतों का संग करोगे, अच्छे लोगों का संग करोगे तो भैया मुक्ति का द्वार मिल जाएगा। प्रातः काल जल्दी जग जाओ, रात को चाहे जल्दी सो जाओ, कोई बात नहीं। हमारा शास्त्र कहता है
आयुर्वेद कहता है कि 10 बजे के बाद में जगना नहीं चाहिए। रात को 10 बजे के बाद में बिना कारण नहीं जगना चाहिए। और सुबह 4 बजे के बाद में सोना नहीं चाहिए। हमारे मार साहब तो 3 बजे जग जाते हैं। तो ये नियम है, रात को जल्दी सो जाओ लेकिन सुबह जल्दी जगो। तो सुबह का जो वातावरण होता है, शुद्ध हवा मिलती है और उस समय भगवान के भजन का समय रहता है। सबसे बढ़िया बात तो ये, उस समय भगवान का ध्यान करने का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। सतोगुणी समय होता है सुबह 4 बजे से सतोगुणी समय प्रारंभ होता है, जो 10 बजे तक रहता है। और 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रजोगुणी समय होता है। और शाम को 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक संधि काल होता है। और रात को 10 बजे से 4 बजे तक तमोगुणी समय होता है। चोरी, डकैती, लूटपाट, भूत प्रेत की बाधा, जो भी सब इस समय में होती है। मंदिर बनाओ, घर बनाओ तो घर में मंदिर जरूर बनाओ। और घर में मंदिर बनाओ तो फिर मंदिर में भगवान समझो, मूर्ति मत समझो। फिर भगवान ठाकुर जी समझो साक्षात भगवान बैठे। कोई भी बढ़िया चीज लाओ पहले बाजार से, तो पहले भगवान को अर्पित करो। सोना लाओ, चांदी लाओ, कपड़े लाओ, वस्त्र लाओ। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही। प्रभु समर्थ पट भूषण धरही, प्रभु समाद पट भूषण धरही। कोई बढ़िया चीज बनाओ, घर में माल बनाओ तो पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर बाद में पाओ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्याज की पकौड़ी बनाओ तो पहले भगवान को भोग लगाओ। भक्ष का ध्यान जरूर रखो कि भाई क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना। कोई भी बढ़िया चीज बनाओ, प्रभु को जो भोग लगने वाली चीज हो पहले भोग लगाओ, फिर पाओ। कोई भी चीज लाओ, सब प्रभु को अर्पण करो, प्रसादी बना करके उसको ग्रहण करो। कभी अपने आप को देख, भगवान ऋषभदेव जी समझा रहे बच्चों को, कभी अपने आप को बड़ा आदमी मत समझो। कभी भी ये मत समझो मैं कितना बड़ा आदमी, नहीं भैया मैं तो घास के तनके से भी छोटा हूं। अपने आप को बड़ा आदमी मत समझो। वृक्षों से ज्यादा सहनशील बनो और घास के तनके से भी छोटा बनो। गुरु ने निश्चार, पिता ने निश्चार। वो गुरु किस काम का, वो पिता किस काम का, वो माँ किस काम की, वो पत्नी किस काम की, वो पति किस काम का, जो भगवान की ओर नहीं मोड़े। जो अपने प्रिय को भगवान की ओर नहीं मोड़े वो अपना प्रिय नहीं हो सकता। जाके प्रिय ने राम बेदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय ने राम बेदेही, तजो पिता प्रहलाद। ध्यान से सुनो, कौन कौन को त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत में तारी। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, हिरण्यकश्यप को। विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया। अरे भरत जी ने तो अपनी मैया कैकेयी को त्याग दी। गुरु बलि तजो कंत ब्रज वनिता, भय बद मंगलकारी। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को त्याग दिया। ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों को त्याग दिया, क्योंकि वो भगवान से दूर कर रहे थे। तो भगवान से दूर करे वो हमारा प्रिय नहीं हो सकता। ये ज्ञान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को दिया है। ऐसा ज्ञान दिया कि 100 पुत्रों में से ऋषभदेव जी महाराज के 81 पुत्र तो महात्मा बनकर के उसी रात को जंगल में चले गए। प्रेम से बोलो श्री राधे। 81 बेटा तो महात्मा बन के चले गए उसी दिन। बच्चे 9 पुत्र, वो 9 खंडों के राजा बन गए। बच्चे 9, वो 9 योगेश्वर बन गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, पर्वत, विप्लायन, रुद्रमिल, चमत्कार भाजन। ये 9 योगेश्वरों की कथा भागवत जी का जिस दिन पूजन होगा 16 तारीख को, अष्टमी को,
दुर्गाष्टमी को उस दिन नवयोगेश्वरों की कथा आएगी, बहुत विस्तार से 11वें स्कंद में, तब आपको सुनाएंगे। ये 9 योगेश्वर राजा जनक को ज्ञान देंगे 11वें स्कंद में। और भरत जी को चक्रवर्ती राज मिल गया। भरत जी को चक्रवर्ती राज देकर के ऋषभ देव जी जंगल में आ गए, अवधूत बन गए। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिनको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह बन गए। सिद्धियां आगे पीछे घूमती, सिद्धियों को त्याग दिया, नहीं कोई सिद्धि विद्धि नहीं चाहिए हमको। सिद्धि आएगी तो प्रसिद्धि आएगी, प्रसिद्धि आएगी तो भगवान का भजन कम हो जाएगा, और भगवान का भजन यदि नहीं हुआ तो जीवन का कल्याण क्या, बेकार है। पैसा कितना भी जोड़ लो क्या काम आएगा, केवल भगवान का भजन सत्कर्म ही तो जीव के साथ में काम आएगा। सिद्धियों को रिद्धियों को त्याग दिया एक बार। और एक बात और बताता हूं, ऋषभ देव जी महाराज नंगे रहते, अवधूत बन गए, मलमूत्र में पड़े रहते, मलमूत्र कर देते वहीं पड़ जाते वहां में, क्योंकि दुनिया वाले भजन नहीं करने देंगे। कोई कहेगा बाबा मेरा हाथ देखो, मेरी जन्म पत्री देखो, मेरा ये देखो। आपको पता है कोई सिद्धि वाला आदमी, कोई महापुरुष मिल जाए तो लाइन लग जाती है, दुनिया नहीं मानती। तो ऋषभ देव जी ने सोचा कि भाई पागल बन के रहो, जब काम चलेगा। मलमूत्र में पड़े रहते, लोग बाग जाते, अरे राम 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 राम, गंदो बाबा मलमूत्र में पड़े हो या कैसे सूख लो बाबा, अरे भगवान भगवान, यहाँ सब भाग जाते, ऋषभ देव जी को भजन करते। लेकिन भागवत में लिख रही है कि ऋषभ देव जी के मलमूत्र में से भी 40-40 कोस तक खुशबू उड़ा करती थी। ये प्रभाव था ऋषभ देव जी महाराज का। एक बार मासों के बिड़ान में आग लग गई, देह को त्याग दिया, परम धाम को चले गए ऋषभ देव भगवान। और ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ देव भगवान का वैकुंठ पया। और ये अब थोड़ा सा कथा का विश्राम, वही 10-15 मिनट का कल की तरह विश्राम रहेगा, पर घर जाने को विश्राम नहीं है। यहीं पानी पेशाब करो आराम से और चाय पियो और फिर आराम से कथा सुनो। 15 मिनट बाद में एक भजन होएगा बहुत प्यारा सो, हमारे देवेंद्र जी के द्वारा। आइए बड़े भाव से इस भजन का आनंद लेते हुए फिर विश्राम की ओर चले। थोड़ा सा विश्राम है, ये अल्प विश्राम। बनवारी रे गिरधारी रे, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारे, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारे, गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी रे गिरधारी रे, बनवारी रे गिरधारी रे, बनवारी रे गिरधारी रे, बनवारी रे गिरधारी रे। जय हो हरि बोल। बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में, बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो कजरा। नैन मिलावे गिरधारी किशोरी राधे, नैन मिलावे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी।
सखी ब्रज बाल कन्हैया, चंद्र सखी ब्रज बाल कन्हैया, चंद्र सखी ब्रज बाल कन्हैया, चंद्र सखी ब्रज बाल कन्हैया। हरे चरणन बलहारे गुलाम तेरो बनवारे, हरे चरणन बलहारे गुलाम तेरो बनवारे। वो सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे, गुलाम तेरो बनवारे।